हेलो बच्चों, कैसे हैं? फर्स्ट क्लास। तो बेटा आज के डेट में हमने जो करंट इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है चैप्टर, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करवाए हूँ। और यदि आप आईआईटी में बैठने जा रहे हो बेटा, तो पूरा का पूरा क्वेश्चन आपके आईआईटी मेंस, आईआईटी एडवांस और नीट के लिए दिया गया है। तो कुछ क्वेश्चंस बिल्कुल ही आईआईटी एडवांस के हैं, कुछ क्वेश्चंस मैक्सिमम क्वेश्चन आईआईटी मेंस और नीट के लिए हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो बेटा, तो जानते हो बेटा कि जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन तो बहुत ही आसान होते हैं, जो आसानी से सभी स्टूडेंट्स लग जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं बेटा जहाँ पर सिंपल सर्किट को बच्चा तोड़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम महसूस होती है। तो वह मैं ऐसा मैजिक दिया हूँ कि देख के दंग रह जाओगे बेटा। वो सारे क्वेश्चंस हमने करवाए हैं। फॉर एग्जाम्पल हम आपको इन्फॉर्मेशन के लिए दे बेटा, और ये सब वीडियो को P100 फिजिक्स पर जाइए बेटा, P100 फिजिक्स मैं एस डी पांडे एसडीपी सर, और वहाँ पर फर्स्ट क्लास का बेटा सीरीज चल रही है आपके नीट की फिजिक्स के लिए, आईआईटी मेंस के लिए, आईआईटी एडवांस के लिए जम करके सीरीज चला रहा हूँ बेटा। जम करके पढ़िए P100 फिजिक्स पर। ओके बेटा, तो देखिए अब जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में दिखाऊं, जैसे मान देखो बेटा ये कोई क्वेश्चन एक है, और यहाँ पर देख रहे हैं कि ये सेल लगा हुआ है, यहाँ पे सेल लगा हुआ है, यहाँ पे सेल लगा हुआ है बेटा। ओके, और यहाँ पर कैपेसिटर लगा हुआ है, और कैपेसिटर पे चार्ज पूछा था, आंसर आ रहा है इसका 0। तो अब आप थोड़ा सा कोशिश करिए सॉल्व करने की कैसे आता है बेटा। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बेटा। चलिए देखे होंगे कि बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि यहाँ पर एक बल्ब लगा हुआ है, यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है, यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है, तो बताओ कि किसकी ब्राइटनेस सबसे ज़्यादा है। याद आ रहा है बेटा? आपके एग्जाम में आ चुका है। ओके, तो ये सब बहुत ही अच्छी तरह से बेटा सब एक्सप्लेन किया गया है। तो पोटेंशियोमीटर का है, तो जानते हैं कि साफिरा पोटेंशियोमीटर तो बेटा इस साल 2024 के लिए हटा दिया गया है। ओके बेटा, देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हो ना बेटा, क्या देता है कि इतना बल्ब है लगा हुआ है, इतना वाट का खर्चा हो रहा है, इतनी वाट मशीन लगी, इतना टीवी लगा हुआ है, इतना खर्चा हो रहा है बेटा। तो यूनिट कैसे निकालते हैं और कैसे एक्सपेंडिचर जो खर्चा जो होता है ना बेटा इलेक्ट्रिसिटी का, कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका द बेस्ट फार्मूला। अब देखो बेटा यहाँ पर देखिए, तो यह बहुत ही डेंजरस क्वेश्चन बेटा। देखिए आईआईटी एडवांस लिए इक्वल है बस यहाँ पर क्या बेटा वोल्टेज दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस, और एक्स एक्सिस पे देखो बेटा करंट दिया हुआ है। दो टेम्परेचर दिया है T1 और T2, और ये ग्राफ बनाया है, कह रहा है कि T1 T2 का डिफरेंस कितना होगा। तो अब यहाँ 4 ऑप्शन दिया। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे बेटा, कमजोर दिल वाले बच्चे क्या कर देख के डर जाएंगे। आंसर होगा इसका cos 2 थीटा अपन अल्फा साइन स्क्वायर थीटा बेटा। कैसे होगा तो पूरा बेटा वीडियो में मैं पूरा एक्सप्लेन किया। देखिए बड़ा थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, तो यह मैं छोटा सा क्वेश्चन छोटे से मीन्स टाइम के लिए मैं ये रील के रूप में बना के आपको दे रहा हूँ बेटा, केवल बताने के लिए कि क्या पढ़ाया हूँ, क्या चल रहा है इस समय। देखो बेटा ना, तो ये क्वेश्चन ये से सॉल्व करेंगे, और लास्ट आंसर आएगा ऐसा बेटा कि cos 2 थीटा अपन अल्फा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ओके बेटा, चलो अब बेटा और भी देखिए कुछ क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन। जैसे कि यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि कहीं पर कोई भी नेटवर्क दिया गया हो और करंट इसमें पास करा दी जाए, और यहाँ पर पूछ दिया जाता है कभी कभी कि विशेष रजिस्टेंस पर कैसे निकालोगे करंट, यानी कि करंट का बंटवारा कैसे होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट कैसे होती है, व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट। तो देखो बेटा उसका बहुत ही शॉर्टकट तरीका बताया हूँ प्रूफ कर करके ना, बहुत ही शॉर्टकट मेथड, इस पर वैल्यू पुट करके सीधे एक लाइन में आंसर निकल जाता है। देखो बेटा ये सारे क्वेश्चंस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, सारे क्वेश्चंस है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स में मैं चलता हूँ। इससे पहले मैं देखो बेटा कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन पूछता है कि आई का मान दिया है ना बेटा, आई का मान में टी लगा हुआ है, यानी कि ये वायरिंग करंट है, करंट वेरिएबल है, और हमसे पूछ देता है कभी कभी कि सेल के दोनों टर्मिनल के बीच में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। तो वैसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे बेटा, क्लियर। चलिए तो और मैं कुछ बड़े क्वेश्चन पे ले चल को दिखाऊंगा आपको। चलो बेटा देखिए, अब ये जानते हैं बार बार आपके एग्जाम में पूछता है तो बेटा कैसे ब्रेक करते हैं। जैसे मान लो बेटा ये क्यूब है, तो बेटा यार बेटा ये जैसे मान लो एक क्यूब है, तो क्यूब में सभी ये क्यूबिकल है बेटा, ये क्यूबिकल स्केलेटन है कोई, और सभी में लगे हुए सभी साइड में रेजिस्टेंस लगे बेटा। तो कैसे निकालते हैं, ए और ई के बीच में कैसे निकालोगे, ए और डी के बीच में कैसे निकालोगे, बेटा ए और डी के निकालोगे, ए और एफ के बीच में कैसे निकालोगे बेटा। ठीक, तो कैसे सॉल्व करते हैं, सर्किट को कैसे ब्रेक करके कैसे तोड़ते हैं बेटा। तो बहुत ही अच्छा तरह से सब कुछ एक्सप्लेनेशन किया गया बेटा, क्लियर। आ जाओ बेटा, अब देखो बेटा बहुत ही भयंकर क्वेश्चन है यहाँ पे। यह देखो बेटा ऐसे ऐसे कह रहा है कि ऐसे ऐसे कितने लूप लगे हुए बेटा, 83 लूप लगे हुए हैं, और 83 लूप लगे हुए हैं। इस क्वेश्चन का आंसर मौखिक मार सकते हो निशान ना बेटा, इस क्वेश्चन के आंसर को मौखिक मार देते हो बेटा, बिना पेन उठाए सॉल्व करने का प्रोसेस सिखाया हूँ बेटा। और यदि जानते हो बेटा, यदि जानते हो ऐसे बना के देख लो, यदि जानते हो बेटा ईमानदारी से देख लो, सोच लो अपना,
ना कि यदि इस क्वेश्चन का आंसर जानते हो कि ऐसे कितने भी लूप दे दिया, 105 लूप है, 120 लूप है, तो उनको करने का तरीका क्या होता है। यदि यह जानते हो, इसका आंसर आपको पता है कि हाँ ऐसे निकाल दिया जाता है, आपको सिखाया गया है, सीखे बेटा, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। तब आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, थैंक यू। लेकिन यदि थोड़ा भी डाउट है, थोड़ा भी बड़ा कन्फ्यूजन है ना कि यह 105 लूप रहेगा तो हम क्या करेंगे, 83 लूप दिया, 83 लूप्स आर देयर एंड यस जो बेटा ये तो आंसर हम लोग निकाले हुए तो उसका आंसर आया है। ये भी है बेसिक क्वेश्चन। 0.5 ओम, 0.5 ओम, दिस रेजिस्टेंस इज 6 ओम, ऐसे ही सभी है बेटा ना। तो ऐसे किसी क्वेश्चन को कैसे करो बेटा, तो यस, तो इस क्वेश्चन को यस तो यहाँ पूरा बताया बेटा, बहुत डिटेल में सॉल्व किया हूँ। नेक्स्ट, अब देखो बेटा, कभी भी जब कभी ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, स्टेयर क्वेश्चन बोलते हैं इनको, तो जब ये कभी स्टेयर क्वेश्चन होते हैं और इनफाइनाइट रेजिस्टेंस से जुड़े हुए होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे क्या बेटा। अब यहाँ पर देखो, देख रहे हो, अब यहाँ पर देखो बेटा, ये इतने रेजिस्टेंस हैं और पूछ रहा है इसमें ना बेटा कि इसका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। सॉल्व करने के बाद में इसका आंसर पाओगे 0 होगा ना बेटा। चलो अब देखो, यहाँ पर बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बेटा, देख रहे हो, यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं, यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं, यहाँ पर भी कोई रेजिस्टेंस। इस सर्किट को कैसे ब्रेक करोगे, अच्छी तरह से दिमाग लगाओ बेटा, पूरा दिमाग लगा लो, ठीक। आंसर आएगा 1 ओम। पूरा एक्सप्लेन किया हूँ बेटा डिटेल में जाकर के P100 फिजिक्स पर देखो बेटा, यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं, यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं, बीच में बेटा कैसे ब्रेक करोगे इस सर्किट को। क्लियर। आज के ऐसा कभी क्वेश्चन किए हो बेटा। चलो आ जाओ और आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको क्या पढ़ाया गया आज के लेक्चर बेटा। चलो ये छोटा क्वेश्चन बेटा, कोई बात नहीं, ये तो आ जाएगा, कर लोगे आसानी से बेटा। अब देखो, अब इसको कैसे ब्रेक करोगे। देखो बेटा कितने रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, काउंट करना पड़ेगा कुल कितने रेजिस्टेंस लगे हुए। हमारे समझ से 20-25 रेजिस्टेंस हैं सब ना। तो 20-25 रेजिस्टेंस बेटा कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, तो बहुत ही आसानी से, बहुत ही आसान तरीका बताया बेटा। उस तरीका का नाम है बेटा मिरर इमेज प्रोसेस। कैसे यूज करते हैं मिरर इमेज प्रोसेस। आगे बेटा देखो, यहाँ पर देखो, ये सब रेजिस्टेंस है बेटा, ये सब रेजिस्टेंस है, कैसे ब्रेक करोगे इसको। क्या बेटा, इस तरह का सर्किट होगी तो कैसे ब्रेक करोगे बेटा। ओके चलो फिर और देखो, अब देखो बेटा, यस तो ये है बेटा, ये इस तरह की सर्किट होगी तो कैसे ब्रेक करोगे। तो अभी बताया था बेटा कि यहाँ पर क्या मिरर इमेज प्रोसेस बेटा। देखो अब यहाँ पर देखो बेटा, और भी बहुत सारी बातें बताया हूँ कि ब्रिज बैलेंस होता है तब तो जानते बेटा कि P/Q = S, P/Q = R/S है। तो ब्रिज बैलेंस है तो एक क्वेश्चन आसान होता है। लेकिन यदि ब्रिज बैलेंस नहीं रहेगा तब फिर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। तो देखो बेटा उसके लिए मैं बहुत ही शॉर्टकट बताया हूँ, एक लाइन का ब्रिज बैलेंस ना हो तो सीधे आंसर निकल जाता है। देखो बेटा, ब्रिज बैलेंस ना हो तो सीधे पोटेंशियल डिफरेंस बी और डी पॉइंट के बीच ना बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस सीधे निकल जाता है एक लाइन में, बिना किरचॉफ लॉ यूज किए कैसे आंसर मारेंगे। ओके बेटा, तो अच्छी तरह से तैयारी करने के लिए आपका मार्क नुकसान ना हो बेटा आपका, समझ रहे हो। यदि आप IIT और नीट के स्टूडेंट हो या आप गार्जियन हो, कोई देख रहे हैं और आपका बच्चा कोई भी मतलब तैयारी कर रहा हो, तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि P100 फिजिक्स में उसको फिजिक्स आप जरूर पढ़ाइए। और बेटा यदि कोई आप स्टूडेंट देख रहे हो और नीट और IIT की तैयारी कर रहे हो बेटा, तो P100 फिजिक्स पे नीचे जाइए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए बेटा और जम के पढ़ाई करिए। बहुत अच्छी फिजिक्स मिल रही है, बहुत अच्छी फिजिक्स मिल रही है। क्यों? क्योंकि अभी तक ये जो भी फिजिक्स थी बेटा वो ऑफलाइन था, ऑनलाइन संभव नहीं था ना। लेकिन ये समय है, टाइम बदला बेटा, तो अब ऑनलाइन मिल रहा है। ओके बेटा, बेस्ट ऑफ लक। मिलिए हमसे, जरूर मिलिए, कहाँ पर, P100 फिजिक्स पर। ओके।